जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेता है वही जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग कर लेना यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। हम अपने समय का कितना सही और समुचित सदुपयोग कर पा रहे हैं, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए 7 दिनों तक हम अपने समय को किस प्रकार सार्थक करें, श्री धाम वृंदावन में रहकर समय से कथा श्रवण करें, समय से स्नान ध्यान पूजन, और यहाँ विराजमान जो ठाकुर के दिव्य स्वरूप हैं, श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, इन भगवान के दिव्य श्री मंगल विग्रह का दर्शन और समय निकाल करके संतों महापुरुषों का दर्शन, वृंदावन की वीथियों में विचरण और भ्रमण, यही इस यात्रा का परम सौभाग्य और आनंद होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, केवल खा पी करके सोने के लिए नहीं आए हैं। व्यवस्था तो सबकी है, पुष्पराज गिरी जी ने खूब चकाचक पाइए, प्रसाद आनंद लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने उद्देश्य और लक्ष्य को भी हम ध्यान में रखें। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, थोड़ी सावधानी भी बरतें। ऐसा ना हम सोचें कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सावधानी बहुत अपेक्षित है। थोड़ी दूरी बना करके भी बैठें, मास्क का भी प्रयोग करें, और बाकी तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। प्रयास हम सभी लोगों को करना चाहिए। करने कराने वाले तो सब भगवान हैं। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। फिर भी हमारा दायित्व है कि हम सावधानियां बरतें और स्वयं की रक्षा का प्रयास भी करते रहें। जिस पवित्र हाल में हम लोग बैठकर होगला आश्रम के इस मंडप में विराजमान होकर के श्री भागवत जी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, कल रात्रि में मैं आया तो मैंने देखा हमारी श्री अयोध्या की महान विभूति परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी का चित्रपट यहाँ लगा हुआ है। पूज्य महाराज श्री हमारी अयोध्या की महान विभूति आचार्य जी के नाम से हम सभी लोग आपको जानते हैं। अब तो महाराज श्री का भौतिक विग्रह नहीं है, लेकिन दिव्य रूप से उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका प्रसाद आज भी अयोध्या में वक्ताओं के हृदय में, वहाँ के विद्वानों के हृदय में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने अयोध्या में रहकर संतों को खूब वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ का कालक्षेप प्रवचन सुना करके अयोध्या के भक्तों को खूब कृतार्थ किया है पूज्य महाराज श्री ने। वृंदावन धाम में भी आपने कई बार पूज्य महाराज श्री ने कथा सुनाई, संतों ने खूब आनंद लिया। बड़े प्रेमी, बड़ी ही रसपूर्ण कथा पूज्य महाराज श्री की होती थी। हम सभी लोग बचपन में महाराज श्री के चरणों में बैठ करके कथा का आनंद ग्रहण करते थे। उन्हीं महाराज जी की स्मृति में ये हाल बना हुआ है, जिसमें बैठ करके हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आते ही महाराज श्री का दर्शन, उनके दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन और उनका संस्मरण हुआ, यह हमारे पुण्य का संवर्धन करने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम सभी लोग 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री हरि की जीवों के ऊपर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को हम सुनकर हम भगवान के
शरणागत होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कथा में हम लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान की कथा में भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ही हम लोग अनुभव करते हैं। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। स्वभाव जानना इसलिए आवश्यक है कि जिन परमात्मा की शरण में हम जाना चाहते हैं उनका स्वभाव अगर रूखा होगा तो शरण में जाने पर वो हमें त्याग देंगे, भगा देंगे। और अगर स्वभाव बहुत अच्छा है लेकिन उनके प्रभाव में कहीं कोई कमी है तो फिर उनकी शरण में जाने पर हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अपनी रक्षा के लिए किसी की भी शरण में अगर जाते हैं तो शरण में जाने के पहले उस व्यक्ति के स्वभाव और प्रभाव को जानना अनिवार्य होता है। हम जिसकी शरण में जा रहे हैं क्या वो इतना प्रभावशाली है कि मेरी रक्षा कर सकता है? अगर प्रभावशाली नहीं है तो जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए शरणागति के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा कि शरणागति में न काल का नियम है, न देश का नियम है, न अधिकारी का नियम है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। किस देश में हम भगवान की शरणागति करें इसका कोई नियम नहीं है। चाहे आप तीर्थ में शरणागति करो, चाहे अपने घर में करो, चाहे जंगल में करो, चाहे पहाड़ पे करो, कहीं भी भगवान की शरणागति कर सकते हो। देश का कोई नियम नहीं, काल का भी कोई नियम नहीं। अन्य कार्यों के लिए तो काल का नियम है। आप यज्ञ करो तो पवित्र काल में करो, पहले मुहूर्त विचार करो। विवाह भी करना है, बोले पवित्र मुहूर्त का विचार करो। कोई भी अच्छा काम करना है तो पहले काल का विचार करना पड़ता है। काल विचार ही मुहूर्त चिंतन कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदर काल मुहूर्त लग्न हो तभी वो कार्य आप करो, तब सफलता मिलेगी। लेकिन भगवान की शरणागति में काल का भी कोई नियम नहीं है। किसी भी काल में कहीं भी कभी भी आप शरणागति कर सकते हो। चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे पंचक चल रहा हो, चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, किसी भी काल में, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, कभी भी कहीं भी आप भगवान की शरणागति कर सकते हैं। इन सब के उदाहरण हैं, उन विषयों में मैं नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको भूमिका बता रहा हूं। विभीषण ने अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति की, काल का कोई नियम नहीं। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अर्धरात्रि में श्री विभीषण जी महाराज लंका से चल पड़े और समुद्र के तट पर आकर के भगवान की शरणागति करते हैं। आकर के विभीषण जी ने कहा, निवेदयत् मां क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितम्। वानरों से कहा जाकर के प्रभु से निवेदन करो कि विभीषण शरणागति करने के लिए आए हैं। वानरों ने पूछा, कौन विभीषण? तो विभीषण जी ने कहा कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। रावण नाम का जो व्यक्ति है, क्या विभीषण जी की दैन्यता है। भक्ति में, शरणागति में, भगवान की उपासना में दीनता और नैत्यानुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी, नैत्यानुसंधान नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति और शरणागति में सफलता नहीं हो। विभीषण जी साधारण नहीं है महाराज।
विभीषण रावण से भी ज्यादा पराक्रमी हैं। हाँ, उनके नाम का ही अर्थ चिंतन कर लो। विभीषण का मतलब क्या बोले? विशिष्टो भीषण विभीषण, जो अत्यंत भीषण है। मेघनाथ को लोग इंद्रजित कहते हैं, मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया, लेकिन वास्तव में इंद्रजित तो श्री विभीषण जी महाराज है। जब स्वर्ग पर रावण ने आक्रमण किया तो रावण को, उसके पुत्र को, उसके परिजनों को, सबको इंद्र ने बंदी बना लिया। विभीषण जी को जब पता चला, विभीषण जी तो भजन कर रहे थे बैठकर, विभीषण जी को जब पता चला कि सबको बंदी बना लिया इंद्र ने, तो कुछ भी हो, रक्त का संबंध, परिवार का संबंध, दया आई और विभीषण जी ने कहा चलो छुड़ा करके लाते। तब विभीषण जी ने जाकर के इंद्र को पराजित करके रावण को और मेघनाथ को छुड़ाया। और छूटने के बाद रावण ने और मेघनाथ ने कहा अब लूट लो स्वर्ग को, और फिर इंद्र के कहने पर राक्षसों ने स्वर्ग को लूटा। और इंद्रजित का श्रेय, इंद्रजित होने का श्रेय मेघनाथ ने ले लिया। यथार्थ में इंद्र को जीतने वाले कौन थे? श्री विभीषण जी महाराज थे। ऐसे विभीषण जी महाराज पराक्रमी हैं, विद्वान हैं, नीतिज्ञ हैं, लेकिन अपना परिचय देते हुए विभीषण जी क्या कहते हैं वानरों से? ये नहीं कहते मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त के वंश में उत्पन्न हूं, आचरण संपन्न हूं, ये सब नहीं कहा विभीषण जी ने। विभीषण जी ने कहा रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण नाम का जो व्यक्ति है अत्यंत दुर्वृत्त, जिसका चरित्र अत्यंत निंदनीय है, ऐसे रावण का मैं भाई हूं। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। ऐसे रावण का मैं अनुज हूं, उसका भाई हूं। अपने बाबा से अपना परिचय नहीं दिया कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त के वंश में उत्पन्न होने वाले विश्वस्रवा का मैं पुत्र हूं। ये भी कह सकते थे मैं कुबेर का भाई हूं, कुबेर इनके भाई हूं। कुबेर जैसे भाई से परिचय नहीं दिया, विश्वस्रवा जैसे पिता से परिचय नहीं दिया, पुलस्त जैसे बाबा से परिचय नहीं दिया। परिचय किससे देते? बोले रावण का मैं भाई। कहने का मतलब ये विभीषण जी की दैन्यता है, दीनता। अर्धरात्रि में विभीषण जी शरणागति करने जाते हैं, काल का कोई नियम नहीं है। बात यही चल रही थी। हम तो अयोध्यावासी है ना, इसलिए राम जी की बात आती तो राम ही कथा में बह जाते, दूसरी बात भी आ जाती, लेकिन सब अच्छी बातें हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई फालतू फंड की बात हम बताएंगे। तो विभीषण जी महाराज अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति करते। काल का कोई नियम नहीं, पात्र का भी कोई नियम नहीं है कौन भगवान की शरणागति करेगा। देवता भी भगवान की शरणागति करे, मनुष्य भी करे, पशु पक्षी भी करे, राक्षस भी करे, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति कर सकता। न काल का नियम, न देश का नियम, न पात्र का नियम, और न उसकी योग्यता और पवित्रता का नियम। वो पवित्र हो अपवित्र हो कैसा भी हो, बाकी कार्यों के लिए तो पवित्रता अपवित्रता का चिंतन किया जाता है। आप कोई पूजा करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ तो पवित्र हो करके जाओ, लेकिन भगवान की शरणागति करने के लिए बोले यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, वो जैसे है उसी प्रकार भगवान के शरणों में जाने का, उसी प्रकार वो भगवान के शरण में जाने का अधिकारी होता है, चाहे वो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। यहां तक कि स्त्री रजस्वला होती है तो वह अपवित्र होती है, किसी भी कार्य के लिए वो योग्य नहीं रहती उस समय। लेकिन भगवान की शरणागति के लिए अगर स्त्री रजस्वला भी हो तो उस स्थिति में भगवान की शरणागति कर सकती। इसका उदाहरण बोले द्रौपदी रजस्वला थी, लेकिन उस दशा में भी संकट आने पर द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और भगवान की शरणागति करते हुए द्रौपदी ने कहा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रियः कौरवैः परिभूताम माम किम न जानासि केशव।
तो पवित्रता अपवित्रता का भी नियम नहीं, काल का नियम नहीं, देश का नियम नहीं, कौन व्यक्ति शरणागति करे इसका भी नियम नहीं, लेकिन एक नियम है। बोले क्या नियम? बोले विषय नियम एवास्ति। विषय नियम है। विषय मतलब किसकी शरणागति करें ये तय करना पड़ेगा। सबकी शरणागति नहीं कर सकते। शरणागति में विषय का नियम जरूर माना गया है, अर्थात हम किसकी शरणागति करें। अरे गहरे नथु खैरे पंच कल्याणी किसी की शरणागति कर लें? बोले किसी की शरणागति कर लोगे तो वो निष्फल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फल नहीं होगा। जो असमर्थ है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, और अगर सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के साथ साथ उसका स्वभाव सुंदर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की भी अगर शरणागति करोगे तो शरणागति व्यर्थ हो जाए। इसलिए शरणागति में विषय के नियम पर आचार्यों ने विचार किया। और शरणागति का विषय कौन हो सकता है? बोले शरणागति के विषय एकमात्र भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले भगवान का स्वभाव और प्रभाव दिव्य है। प्रभाव ऐसा दिव्य है कि उनके प्रभाव के सामने किसी का भी प्रभाव काम नहीं कर सकता। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, ये भगवान का प्रभाव है। लंका में हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा रावण से, भगवान की शरणागति कर लो, तेन मैत्री भवतु ते। जानकी जी ने भी कहा। हनुमान जी ने तो कहा कि देखो, अगर तुम भगवान की शरणागति नहीं करते हो तो जितने लोगों की तुम पहले शरणागति कर चुके हो, ब्रह्मादिक देवताओं की, वो सब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और स्पष्ट कह दिया हनुमान जी महाराज ने, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, चाहे इंद्र हो, चाहे महेंद्र हो, चाहे सुरनायक हो, ये तीनों शब्द तो इंद्र के लिए ही प्रयुक्त हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ है। इंद्रो, इंद्र माने देवताओं के राजा। देवताओं के राजा इंद्र तुम्हारी रक्षा करने के लिए आवे नहीं कर सकते। महेंद्रो, महेंद्र नाम की उपाधि इंद्र को तब मिली थी जब उन्होंने वृत्रासुर का वध किया था। और वृत्रासुर के वध के लिए इंद्र को जो विलक्षण शक्ति मिली, वज्र प्राप्त हुआ, उस वज्र के द्वारा उन्होंने वृत्रासुर को मारा। तो हनुमान जी का कहने का तात्पर्य है कि इंद्र अपना वज्र लेकर के भी तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, फिर भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सुरनायको वा, जो देवताओं के नायक हैं, वो अपनी संपूर्ण देव सेना लेकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएं, तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंकर अपना पिनाक धनुष लेकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएं। त्रिपुरांतको वा, त्रिपुर का वध करने वाले भगवान शिव, त्रिपुर के वध के समय में जिन जिन शक्तियों का भगवान शिव ने संग्रह किया था, उन समस्त शक्तियों को, सामर्थ्य को लेकर के भी भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। यह भगवान का प्रभाव है। स्वयं हनुमान जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा। और स्वभाव, बोले भगवान का स्वभाव इतना मधुर है कि भगवान की शरण में पापी से पापी व्यक्ति चला आवे, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उसके समस्त पापों को, उसके अपराध को भगवान भूल जाते हैं और उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो स्वभाव और प्रभाव जो भगवान का है, इसी को समझने और जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ही भगवान की कथा है। कथा के द्वारा हम भगवान के स्वभाव को और प्रभाव को अनुभव करते हैं। भिन्न भिन्न कथाओं में कहीं पर भगवान का स्वभाव, कहीं पर प्रभाव, यही तो प्रकट होता है। भगवान दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण को बंदी बना लो, बांध लो,
सेवक लोग दौड़े जंजीर लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के। भगवान ने जो प्रभाव प्रकट किया दुर्योधन की सभा में, सब स्तब्ध रह गए। ये भगवान का प्रभाव है। और उसी कथा के क्रम में विदुर जैसे भक्त के घर जाकर के भगवान ने केले का छिलका खाया। ये ठाकुर का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कितने सरल हैं, कितने कृपालु हैं कि दुर्योधन के मिष्ठान्न को, दुर्योधन के राजकीय सम्मान को त्याग करके विदुर के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। दुर्योधन ने प्रश्न भी किया भगवान से कि इस राजसी सत्कार को छोड़कर आपने जाकर के एक वृषल के घर भोजन किया। दुर्योधन ने भगवान से पूछा कि कृतम वृषल भोजनम। विदुर जी तो दासी पुत्र हैं और एक दासी पुत्र के घर जाकर के आपने एक वृषल के हाथ का भोजन ग्रहण किया। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन। हे मधुसूदन, भीष्म जैसे धर्मात्मा तुम्हारे आतिथ्य के लिए यहां खड़े थे। द्रोणाचार्य जैसे महर्षि आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण आएंगे। मुझ जैसे राजा को, मैं आपकी प्रतीक्षा में खड़ा था, इतनी तैयारी करके मैं बैठा था। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन, ऐसे महापुरुषों का अतिक्रमण करके आपने एक वृषल के घर जाकर के भोजन किया। कृतम वृषल भोजनम। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, लेकिन भोजन करने का भी एक नियम होता है। कहाँ भोजन किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो क्या नियम है? भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन करने की केवल दो परिस्थितियां होती हैं। दो परिस्थितियां क्या होती हैं? बोले, या तो व्यक्ति किसी से प्रीति करता है तो उसकी प्रीति के परवश होकर के उसके यहां भोजन करता है, पहली परिस्थिति। संप्रीत्य भोज्यम अन्नानि, संप्रीत्य भोज्यम अन्नानि, जहां पर हमारी प्रीति होती है वहां पर हम भोजन करते हैं। पहला कारण, भाई हमारा आपसे प्रेम है तो आपने कहा भोजन करो, तो आपके प्रेम में हमने आपके यहां खा लिया। पहला कारण ये होता है। और दूसरा कारण, आपत्ति आने पर व्यक्ति कहीं भोजन करता है। हमको भूख लगी है, हम भूख से व्याकुल हैं और कहीं हमें भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसी आपत्ति विपत्ति में हम कहीं भी किसी के यहां भोजन कर लेते हैं। दो परिस्थितियां होती हैं, तीसरी कोई परिस्थिति नहीं होती भोजन करने की। या तो व्यक्ति आपत्ति में कहीं भोजन करता है या तो प्रीति में भोजन करता है। दो ही परिस्थितियां होती हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, ये तो हम दुर्योधन कह रहे हैं, भगवान ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन ही कहा। सुयोधन ही कहते। भगवान ने कहा, सुयोधन, ये दोनों परिस्थितियां हमारे और तुम्हारे बीच में लागू नहीं होती। न च संप्रीयसे राजन, तुम राजा हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी हमसे कोई प्रीति नहीं है। तुमने प्रीति पूर्वक मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तुमने नीति पूर्वक मुझे निमंत्रण दिया। और उस नीति में राजनीति थी। क्या राजनीति थी? बोले, जो राजनीति आज होती है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग के प्रारंभ की ही तो ये घटना है। द्वापर युग के अंतिम में और कलयुग के प्रारंभ में महाभारत काल था। आज यही राजनीति है, जिससे आपको अपना काम करवाना हो उसको आप खिलाओ पिलाओ, जो जिसका खाएगा उसका गाएगा। आज भी परंपरा, आज बड़े से बड़े काम जो है खिला करके और दे ले करके हो जाते हैं। यही कलयुग का स्वरूप है। और इसकी भूमिका द्वापर में ही दुर्योधन ने रची, लेकिन भगवान के सामने उसकी क्या चलेगी। दुर्योधन ने सोचा, इनको हम खिलाएंगे पिलाएंगे स्वागत करेंगे तो ये हमारी बात मान लेंगे और हम जो कहेंगे हमारे पक्ष में बोलेंगे। भगवान ने कहा, देखो तुमसे मेरी कोई प्रीति नहीं है, तुमने प्रीति पूर्वक निमंत्रण दिया नहीं था, तुमने राजनीति पूर्वक मुझे निमंत्रण दिया था।
और इस राजनीति में भी तुम्हारी दुरभिसंधि थी। और दूसरी परिस्थिति जो होती है, विपत्ति में व्यक्ति भोजन करता है, तो भगवान गोविंद ने कहा मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, मैं कोई भूखा नहीं मर रहा हूं, कोई दरिद्र नहीं हूं कि तुम्हारे दरवाजे भोजन करने के लिए आ जाऊं। नैवापदगता वयम, भगवान कहते हैं मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति तो आई नहीं थी कि मैं तुम्हारे यहां आ जाऊं खाने के लिए। न तुमने प्रीति पूर्वक निमंत्रण दिया, न मेरे ऊपर विपत्ति थी, इसलिए दोनों परिस्थितियां लागू नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया। कहने का भाव कि कथा के माध्यम से भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ही अनुभव होता है। स्वभाव जीव की शरणागति में सहायक बनता है और प्रभाव भगवान की शरणागति कर लेने के बाद जीव के कार्य का निष्पादन करने में सहायक बनता है। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा कि शरणागति सौकर्यापादक गुण, भगवान की शरणागति में जीव को सुकरता हो, सुकरता माने सुलभता हो, सहजता हो जाए। इसका कारण क्या है? बोले भगवान का स्वभाव। और शरणागत कार्यापादक गुण, हम जिस कार्य के लिए भगवान की शरणागति किए हैं वो हमारा कार्य बन जाए, उसके लिए भगवान का गुण क्या है? बोले भगवान का प्रभाव। भगवान अपने प्रभाव से हमारा सब काम कर देंगे, हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे पापों को मिटा देंगे, हमारे दुख को दूर कर देंगे। तो कहने का भाव कि भगवान का स्वभाव प्रभाव, इन्हीं दो गुणों में भगवान के समस्त दिव्य गुणों का समावेश हो जाता है।